स्टेज पर रौनक अफरोज़ बावक़ार उलमाए मिल्लत इस्लामिया मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सबसे पहले अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर करें और बावाज़ बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज की ये महफ़िल पाक जिसमें हम और आप शिरकत की सआदत हासिल किए हुए हैं, एक शादी के मौके पर मुनक़िद की हुई ये महफ़िल पाक जिसमें हम सब शिरकत की सआदतें हासिल किए हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि मौला तबारक व तआला इस होने वाली तक़रीब को खैर व आफ़ियत के साथ पाए तकमील तक पहुँचाए और इस शादी को खाना आबादी फरमाए, इसमें जुमला बरकतें नाज़िल फरमाए। हज़रात, बड़ा जीता जागता सा मजमा है ये। रात के करीब 11:30 बजने वाले हैं, मगर आपकी चेहरे की शादाबी ये बता रही है कि अभी आप बिल्कुल ताज़ा दम बैठे हुए हैं। वजह मैं ये समझता हूँ कि हर आने वाला चेहरा आपके लिए नया है और आप हर नए चेहरे से मुलाकात कर रहे हैं। अभी इसके बाद जो आने वाला लहजा है जनाबे जमजमो कौसर साहिबान का, बहुत खूबसूरत सा लहजा है। मैंने सुना है आपके लिए शायद ये लहजा नया हो, और ये बच्चा जो अभी पढ़ रहा था बहुत खूबसूरत, ये तो मेरे लिए भी नया था। यकीनन जान ले, उम्र कम है मगर कद बड़ा ऊंचा है। अल्लाह इस बच्चे की इल्म और उम्र में बरकतें अता फरमाए। हज़रात, मुझे यहाँ आने की कोई ज़रूरत और हाजत नहीं थी, क्योंकि मेरे बाद भी आने वाले वो मुल्क के अजीम शोरा खुतबा दानिश्वर अभी जिनका आना बाकी है, आप उनसे मुलाकात करेंगे। बस सिर्फ मैं इसलिए आ गया कि थोड़ी सी मेरी भी शिरकत हो जाए, वरना आप आए दिन मुझसे मिलते रहते हैं और मुलाकात होती रहती है। बस एक शेर में पढ़ता हूँ, यहीं से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँ कि किसके जलवे की झलक है ये उजाला क्या है, किसके जलवे की झलक है ये उजाला क्या है, हर तरफ दीदे हैरत ज़दा तख्ता क्या है, और हम हैं उनके वो हैं तेरे तो हुए हम तेरे, इससे बढ़कर तेरी समत और वसीला क्या है, सदका प्यारे की हया का नाले मुझसे हिसाब, बख्श बे पूछे लजाए को लजाना क्या है, बख्श बे पूछे लजाए को लजाना क्या है। हज़रात, आज ये एक शादी की तकरीब जिसमें हम और आप शिरकत की सआदत हासिल किए हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, कि मर्द औरत के लिए लिबास है, औरत का लिबास है, औरत मर्द का लिबास है। हज़रात, एक दूसरे को लिबास करार दिया गया। लिबास जैसे जिस्म से करीब होता है, चिपका हुआ होता है, ऐसे ही मियाँ बीवी को एक दूसरे से करीब रह करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, एक दूसरे का ख्याल रख करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, लिबास की तरह कुर्बत अख्तियार करके ज़िंदगी गुजारना चाहिए। अगर लिबास जिस्म से हट जाता है, जिस्म उरियां हो जाता है, नंगा
हो जाता है। अगर हमारी मोहब्बत में दरार पैदा होने लगे, दूरियां आने लगे, नाइत्तेफाकियां जन्मने लगे, तो गोया वो लिबास, मोहब्बत का वो लिबास उतरने लगता है। हमारी भी वो अज़दवाजी जिंदगी उरियां होने लगती है, नंगी होने लगती है, बेनकाब होने लगती है। मियाँ ये कुरान का फैसला है, ये कुरान का हुक्म है। यकीन जान ले, आज आप जिंदगी का मुताला करें, आप अपने बड़ों की जिंदगी को देखें, आप अपनी जिंदगी का मुताला करें। जिस उम्र में आप अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, जिस उम्र में आप हैं, आप उस उम्र के एतबार से अगर तजर्बात हासिल करना चाहें तो आपको बहुत सारे तजर्बात जिंदगी से हासिल हो जाएंगे। मेरे भाई, आज आप ऐसे समझे कि मियाँ बीवी का रिश्ता एक अजीम रिश्ता है जो जिंदगी के दो पहिए की मानिंद है। अगर गाड़ी का एक पहिया भी खराब हो जाए तो गाड़ी वो चल नहीं सकती है, खराब तस्वुर की जाएगी, अपनी जगह से हील और डोल नहीं सकती है। ऐसे ही जिंदगी के दो अजीम पहिए हैं, एक का नाम मर्द है, दूसरे का नाम औरत है। अगर इन दोनों पहियों में से एक पहिया भी डैमेज हो जाए, गड़बड़ हो जाए, तो फिर जिंदगी खुशगवार माहौल से नहीं गुजर सकती है। जिंदगी एक अच्छी जिंदगी नहीं कहा जा सकता है मेरे भाई। तो हमें एक खुशगवार जिंदगी और एक खुशगवार माहौल में अपनी जिंदगी बसर करने के लिए हमें एक दूसरे का पासो लिहाज रखना होगा, एक दूसरे के हक की अदायगी करनी होगी मियां। वरना जानते हो, आदमी अगर एक दूसरे से घुटन महसूस करेगा, आप इस्लाम से पहले की जिंदगी का अगर मुताला करें तो वहां आपको मालूम हो जाएगा औरत की हैसियत क्या थी, औरत किस निगाह से देखी जाती थी, उसका क्या मकाम और क्या मनसब था। औरत सिर्फ एक इस्तेमाल की चीज तस्वुर किया जाता था, एक जरूरत और ख्वाहिश की चीज कहा जाता था। मेरे भाई, नहीं है, इस्लाम ने उस तस्वुर को तोड़ दिया है, इस्लाम ने उस ख्याल को झुठला दिया है, उस ख्याल को बातिल करार दिया है ना। इस्लाम के आने से पहले जो तुम्हारा तस्वुर था कि औरत एक चीज है, इस्तेमाल की चीज है, औरत एक जरूरत की चीज है, जब तक चाहो इस्तेमाल करो वरना उठा करके फेंक दो। आप जानते हो उस दौर में क्या होता था, या तो कोई जल करके अपनी जान दे देता था, या कोई जो है अपने जल करके अपनी जानें दे दिया करता था। मेरे भाई, जिंदगी जीना अजीरन हो गया था, जिंदगी के लम्हात इतने मुश्किल और जो है तकलीफ दे हो चुके थे जिन्हें हम शुमार नहीं कर सकते हैं। मगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खाकदाने गीती पर तशरीफ लाए हैं। मेरे आका जब तशरीफ लाए हैं, औरतों का मकाम बढ़ा दिया गया है। अब वो औरत चाहे वो बेटी होने की हैसियत से हो, बीवी होने की हैसियत से हो, माँ होने की हैसियत से हो, बहन होने की हैसियत से हो, हर शोबे में जा करके आप निगाह उठा करके देख ले, माँ होकर के जिंदगी गुजार रही है, बीवी जो है अपने वक्त की मलका होकर के जिंदगी गुजार रही है, बेटी जो शहजादी बन करके अपनी जिंदगी गुजार रही है। आज आप जानते हो, आज भी हम फिर पलट करके वहीं आकर के खड़े हुए हैं मेरे भाई। नहीं, आप तस्वुर करो, पलट करके फिर उसी 1400 साल पुराने दौर में जाकर के झांक करके देखो। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि तुम बेटियों को बुरा ना तस्वुर किया करो, मैं भी बेटी वाला हूं। अल्लाह अकबर। ये कौन कह रहा है? अल्लाह के रसूल इरशाद फरमा रहे कि तुम बेटियों को बुरा ना तस्वुर किया करो, मैं भी बेटी वाला हूं। अल्लाह ने मुझे भी बेटी दिया है, और बेटी तो वो चीज है, यानी बेटी मोहब्बत करने की चीज है, बेटी एक नाजुक सी चीज है, बेटी एक उल्फत वाली चीज है, इससे जो है नफरत ना किया करो मेरे भाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, एक दूसरी हदीस पाक में मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अगर अल्लाह ने सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी से इरशाद फरमाया कि अगर अल्लाह ने तुम्हें 3 बेटी दी है, तुम उसकी किफालत करो, परवरिश करो, और उसके बाद उसका निकाह कर दो, इज्जत के साथ उसे अपने घर से रुखसत कर दो, अल्लाह तुम्हें जन्नत अता फरमा देगा, अल्लाह तुम्हें जन्नत अता फरमा देगा। मेरे भाई, आप जानते हो, एक दूसरे सहाबी रसूल खड़े हुए, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर किसी के पास 3 बेटी ना हो तो मेरे 2 बेटी हो, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया 2 की खिदमत करो, अल्लाह तुम्हें जन्नत अता फरमा देगा। अब सहाबी आगे इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई तीसरा खड़ा हो करके ये पूछता, या रसूल अल्लाह, अगर किसी की 1 बेटी हो, तो अल्लाह के रसूल उसके बारे में यही फरमाते। मगर एक दूसरे मौके पर अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर तुम्हारी 1 बेटी हो, उसकी खिदमत करो, तुम्हें अल्लाह जन्नत अता फरमा देगा। नई बेटी है, तुम बेटियों को देख करके खुश हो, बेटियों की खिदमत करो, अल्लाह
उसके तुफैल तुम्हारी मग़फ़िरत फरमा देगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये बेटियां जो बोझ तस्वुर की जाती थी, यकीन जान ले कुरान इसकी हिकायत और इसकी अक्कासी कर रहा है। जब अहले अरब के यहाँ पिछले ज़माने में, ज़माने जाहिलियत में, जब किसी के यहाँ बेटी पैदा हो जाती ना तो वो मुँह छुपाता फिरता था कि बेटी हो गई है, अब माशरे को क्या निगाह दिखाऊंगा, और ये सोचता था अब इसे मार दूं, जिंदा दफन कर दूं, या जो है इसे कत्ल कर दूं, कैसे मैं इससे छुटकारा हासिल करूं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मगर अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हदीस पाक में है कि जब किसी घर में बेटी पैदा होती है, अल्लाह फरिश्ते को भेजता है, और फरिश्ता आने के बाद जो है उस बच्ची को अपने परों से ढाक लिया करता है, और ढाकने के बाद में फरिश्ता अपना दस्ते शफकत उस बच्ची के सर पर फेरता है और सलामती भेजता है घर वालों पर। जिसके यहाँ बच्ची पैदा होती है, फरिश्ता उसके घर वालों पर सलामती भेजता है, और उसके बाद कहता सुनो, ये नाजुक सी जान है, नाजुक सी जान से ये पैदा हुई है, अब अगर इसका तुम हक अदा करोगे, अल्लाह क़यामत में तुम्हें इसका बदला और सिला अता फरमा देगा। अल्लाह क़यामत में इसका बदला अता फरमा देगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये बेटी का मकाम है, ये बेटी का मनसब है। यकीन जान लो, आज आप मुआशरे का अगर आप जायजा ले, सोसाइटी का जायजा ले, एक बेटी जिसे हम पालते हैं, यकीन जान ले बड़े नाजो नियम से पालते हैं। और एक चीज बताऊं, मेरे बड़े मुझसे कहा करते थे, कहते थे बेटा बेटियों का कभी दिल नहीं तोड़ना, बेटियों का कभी दिल नहीं तोड़ना, बेटियों की कभी ख्वाहिश को रद्द नहीं करना, बेटियों की कभी जरूरत को ऐसा ना हो कि तुम पूरी ना करो, बल्कि बेटियों की हर जरूरत को पूरी करो। आप जानते हो नुक्ता वो बयान करते थे, और वो हमसे कहा करते थे कि इनका दिल कभी टूटने ना पाए, एक मुद्दत तक ये तुम्हारी बेटी तुम्हारे साथ रहने वाली है, उसके बाद ये बेटी तुमसे जुदा हो जाएगी, पराए घर में चली जाएगी, वरना बेटे तो पूरी उम्र आपके साथ रहने वाले हैं, बेटे तो पूरी जिंदगी आपके साथ रहने वाले हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस लिहाज से भी बेटी का दिल नहीं टूटना चाहिए। और मैं एक चीज और आपको बताऊं, अगर माशरे के एतबार से, सोसाइटी के एतबार से आप बात करें तो यकीन जान ले, अगर आपके पास बेटी है तो उस बेटी के जरिए से आपको एक बेटा यानी दामाद मिल जाता है। अगर आपके पास बेटा है तो उस बेटे के जरिए से एक बेटी यानी बहू मिल जाया करती है। मियां, अब इस नुक्ते को, इस बात को आज समझने की जरूरत है, महसूस करने की जरूरत है। आज हमारा माशरा जो है जिस माहौल में जी रहा है, या हमारे घरों के जो हालात है, मियां आप तसव्वुर करो, एक बेटी है आपके पास, उस बेटी की सूरत में या उसके जरिए से आपको एक बेटा यानी दामाद मिल जाया करता है। अगर बेटा आपके पास है तो बेटे के जरिए से एक बेटी यानी बहू मिल जाया करती है। मियां यकीन जान लो, ये बेटी जो आपकी हकीकी बेटी है, ये पलट करके किसी और के घर में चली जाती है, मगर आपके बेटे के जरिए से एक बेटी पलट करके आपके घर में आती है। यकीन जान लो, सिर्फ चेहरा बदल रहा है, सिर्फ सूरत बदल रही है, सिर्फ जो है सिर्फ सूरत बदल रही है, वरना अगर आप देखो तो एक बेटी जाती है, एक बेटी आती है। अब आदमी अगर उस आने वाली बेटी को भी, उस बेटी के चेहरे में भी अपनी बेटी का अक्स उसे नजर आए तो कभी हालात बिगड़ेंगे नहीं, कभी मामलात खराब नहीं होंगे। ये महसूस करने वाली बात है कि मियां उस आने वाली बेटी को भी अपनी बेटी की तरह महसूस करना चाहिए। एक बेटे के जरिए से वो आपको मिली है, अब वो भी आपकी। मगर एक चीज जान ले, उस बेटी के लिए भी यही है कि उस बेटी ने अगर अपना जो है एक घर छोड़ा है तो उसे भी एक घर मिलता है। अगर वो अपने माँ बाप को छोड़ती है तो उसे भी अपने दूसरे माँ बाप मिलते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये महसूस करने वाली बात है। अगर दोनों तरफ से मामलात और हुकूक की अदायगी होती रहेगी तो यकीन जान ले हमारे घरों का माहौल बड़ा खुशगवार माहौल होगा, बड़ा खूबसूरत सा माहौल होगा। यकीन जान ले, एक बेटी अपना सब कुछ छोड़ करके आपके घर आती है, अपने शौहर के घर आती है, अपने माँ का खिलता हुआ आंगन छोड़ करके आती है, माँ की ममता छोड़ करके आती है, बाप का प्यार छोड़ करके आती है, भाई बहनों का लाड और प्यार छोड़ करके आती है, सखी सहेलियों की संगत छोड़ करके आती है, हर नाजो नियम को छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ जो है वो मोहब्बत के दो बोल जो उसने बोल दिए थे, जो उसने ईजाब की सूरत में मोहब्बत के दो बोल बोल दिए थे कि हाँ मुझे कबूल है, अब उसी दो बोल का जो है
वो खमियाजा या उसी दो बोल को जो है वो निभाती हुई नजर आती है और पूरी उम्र निभाती हुई नजर आती है। इतना निभाती है कि वो अहद करके आई है कि सुर्ख जोड़ों में आई हूं, अब यहां से सफेद जोड़े ही पहन करके निकलने वाली हूं, अब उससे पहले मेरा यहां से निकलना नहीं होगा। सुर्ख जोड़े में आती है और सफेद जोड़ा पहन करके कफन ओढ़ करके वो अपने शौहर के घर से निकलती है। मियां आप जानते हो सिर्फ वो दो जुमलों की देन है जो उसने दो प्यार के बोल बोल दिए थे ईजाब की सूरत में। मगर मेरे भाई मेरे जवानों तुम यहाँ बैठते हो, अगर उसने ईजाब की सूरत में मोहब्बत के दो बोल बोले थे तो आपने भी तो दो बोल कबीलतों की सूरत में बोले हैं, आपने भी तो दो जबान कबीलतों की सूरत में बोली है, बोला है। अगर उसने मोहब्बत के दो बोल बोल करके अपनी पूरी जिंदगी आपके नाम वक्फ कर दी है, आपने भी दो बोल बोले हैं, अब आप पर भी लाजिम आता है कि आप भी उसके हर नाजो नियम और नखरे का नाजो नियम को उठाएं और उसके नखरे का ख्याल रखते हुए नजर आए, उसकी किफालत करते हुए नजर आए, उसके कफील और अमीन बन जाए। मेरे भाई ये जिंदगी के वसूल है, ये जिंदगी के दस्तूर है। एक ईजाब कर लेता है, दूसरा कबूल कर लेता है। अब इसी रिश्ते को पूरी जिंदगी वो निभाते हुए नजर आते हैं, इसी रिश्ते को जो है वो पूरी जिंदगी निभा रहे होते हैं। मेरे भाई आप जानते हो मेरी बहनें भी यहाँ बैठी है, मैं इन्हें एक बात कहूँ और उसके बाद मैं अपनी बात खत्म करूँ। यकीन जान ले शौहर का मकाम इतना बुलंद है, इतना बुलंद है। एक हदीस पाक सिर्फ मकाम समझने के लिए यही एक हदीस पाक काफी है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर सजदा करना किसी को रवा होता, जायज होता, तो मैं बीवियों को हुक्म देता कि वो अपने शौहरों को सजदा किया करे। इससे बेहतर हदीस पाक समझने के लिए बस यही एक हदीस पाक काफी है। मगर नहीं, आओ मैं आपको बताता चलूं। अब जानते हो आइए उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, अब इनसे पूछे ये आपको बताएंगे बीवी के लिए बगैर शौहर की इजाजत के नफल रोजे भी जायज नहीं है, नफल रोजा भी नहीं रख सकती है, नफल इबादत भी बीवी नहीं कर सकती है जब तक कि शौहर इजाजत ना दे। अगर शौहर नहीं इजाजत देता है तो बीवी रख नहीं सकती है। बल्कि मैं आपको हदीस पाक बताऊं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक खातून हाजिर हुई, अर्ज किया या रसूल अल्लाह अलैहि सलातो तस्लीम, मेरे शौहर जो है जिनका नाम सफवान है, ये जो है ये मेरे शौहर मेरी नमाजें तोड़वा देते हैं और मेरे रोजे तोड़वा देते हैं और मुझे नमाज पढ़ने पर बुरा भला कहते हैं। अब उसके बाद बारगाह रसालत में ये बात पहुंची है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बुलाया, उसी महफिल में वो भी हाजिर थे। अर्ज किया या रसूल अल्लाह अलैहि सलातो तस्लीम, ये रोजे पे रोजे रखी चली जाती है, मैं जवान आदमी हूं, मैं जब्त नहीं कर सकता, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता या रसूल अल्लाह, इसीलिए जो है मैं इससे रोजे तोड़वा दिया करता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया यानी तुम्हारे नफल रोजे से बेहतर है कि तुम जो है शौहर की जरूरत पूरी कर दो, वो तुम्हारे नफल रोजे से बेहतर है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, ये सबक मिला है हमें। यहीं तक नहीं बल्कि आप जरा तसव्वुर करो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शौहर जिसे ना पसंद करे उसे घर में ना आने दो। ये बीवियों के लिए हुक्म है कि अगर शौहर को किसी का आना पसंद नहीं तो बीवी के लिए हुक्म है कि अब वो अपने घर में उसे आने न दे। एक हदीस पाक में और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बीवियों को चाहिए कि अपने शौहर के बिस्तर का ख्याल रखें, बिस्तर का ख्याल रखें, बिस्तर की हिफाजत करे और उसका ख्याल रखे। इस बिस्तर के हिफाजत से उलमाए किराम बहुत सारी तशरीहात कर सकते हैं, मगर मैं एक हल्की और सस्ती सी तशरीह करूं। आप जरा तसव्वुर करें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बिस्तर का ख्याल रखो। बिस्तर के ख्याल रखने का क्या मतलब है? यानी जिस बिस्तर पर शौहर बैठता है, जिस बिस्तर पर शौहर आराम करता है, उस बिस्तर पर हर आयरे गहरे को बैठने की इजाजत नहीं है। हर आयरे गहरे को बैठने की हिफाजत का जो मफहूम है वो यही है कि हर एक को बैठने की इजाजत नहीं है। आओ मैं आपको बताऊं, हजरत उम्मे हबीबा रदियल्लाहु ताला अन्हा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजे मोहतरमा है। हजरत मौलाना इलियास कादरी इलियास साहब तशरीफ ला रहे हैं, आप इनका इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। आप जानते हो ये हज़रत उम्मे हबीबा अल्लाह के रसूल पर ईमान ला चुकी है। अब ईमान लाने के बाद इनके शौहर ने भी इस्लाम कबूल कर लिया, इन्होंने भी इस्लाम कबूल कर लिया। अब जब हिजरत का सिलसिला शुरू होता है तो ये हबशा की जानिब हिजरत कर जाते हैं। हबशा जाने के बाद एक दिन ऐसा होता है कि हज़रत उम्मे हबीबा आराम फरमा रही, सो रही है। आपने ख्वाब में देखा कि मेरे शौहर का चेहरा बदल गया, मेरे शौहर का चेहरा बदल गया। अब जब सुबह हुई तो आपको यह खबर मिली कि मेरा शौहर जो है वो ईसाई हो गया, वो ईसाई मजहब उसने कबूल कर लिया। अब उसके बाद आपने अलहदगी अख्तियार कर ली, शौहर से अलहदगी अख्तियार कर ली। एक ज़माने के बाद शौहर का इंतकाल हो गया, शौहर ख़त्म हो गया। अब इधर शौहर का इंतकाल हुआ, उधर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे आका ने निकाह का पैगाम भेजाया। किसको? नज्जाशी जो बादशाह था उसे जो है आपने पैगाम भेजाया। अब बादशाह ने अपनी लौंडी के जरिए से हजरत उम्मे हबीबा को पैगाम भेजाया कि अल्लाह के रसूल ने तुम्हें निकाह का पैगाम भेजाया है। अब जब लौंडी पैगाम लेकर के आती है, बांदी उसकी पैगाम लेकर के आती है, तो हजरत उम्मे हबीबा का मकान का दरवाजा बंद है। दस्तक दी गई, आप आगे बढ़ती हैं, बढ़ करके दरवाजा खोलती है। अब उसके बाद लौंडी अंदर दाखिल होती, कैसे आना हुआ उसने पैगाम सुनाया। हजरत उम्मे हबीबा अपनी ज़बान से बयान फरमाती है, कहती है सुनो, मुझे यकीन नहीं हो रहा था, बिल्कुल मुझे यकीन नहीं हो रहा था, मगर थोड़ी देर के बाद मैं मसरत व शादमानी में ऐसा डूब गई कि जिसका कोई जवाब नहीं, कि मेरा निकाह, मेरा अक़्द और मेरे लिए पैगाम अल्लाह के रसूल ने भेजा है। मैं खुशी और मसरत में बिल्कुल मस्त हो गई। और उसके बाद मैंने अपने घर का सारा सामान जो है उस लौंडी को दे दिया, कल ले जाइए, तुझे इनाम में दे रही हूँ, तू इतना खूबसूरत सा पैगाम लेकर के आई है, बस उसी के वजह से मैं तुझे ये इनाम दे रही हूँ। आपने इनाम दिया। फिर उसके बाद अब अल्लाह के रसूल से आपका अक़्द हो गया, निकाह हो गया। अब मदीना शरीफ तशरीफ ले आई। हज़रत उम्मे हबीबा जब मदीना आ गई तो एक दिन उनके वालिद हज़रत अबू सुफियान अभी ईमान नहीं लाए हैं, हज़रत अबू सुफियान की बेटी है हज़रत उम्मे हबीबा। अब ये अबू सुफियान जो है उनके घर पर आते हैं, अल्लाह के रसूल के काशाना अक़दस पर तशरीफ लाते हैं और बिस्तर बिछा हुआ है। हज़रत उम्मे हबीबा ने जब देखा कि वो उनके वालिद अबू सुफियान आ रहे हैं, उन्होंने फटाफट बिस्तर समेट दिया। और समेटने के बाद अब जब अबू सुफियान ने देखा कि बेटी ने बिस्तर समेट दिया तो बेटी से मुखातब हो करके अबू सुफियान कहते सुनो, क्या मैं इस बिस्तर के लायक नहीं, या ये बिस्तर मेरे लायक नहीं? क्या मामला है, आखिर तुमने क्यों समेट दिया? हज़रत उम्मे हबीबा जवाब देती है कि सुनो, तुम अभी मुशरिक हो और मुशरिक जो है वो अल्लाह के रसूल के बिस्तर पर नहीं बैठ सकता है, इसीलिए तुम इस बिस्तर के काबिल नहीं हो, तुम इस बिस्तर के लायक नहीं हो, इसीलिए मैंने उसे समेट दिया है। हज़रत अबू सुफियान कहती है बेटी तुम बहुत बातें करने लगी हो, मगर उसके बाद अल्लाह ने उन्हें भी ईमान की दौलत अता फरमा दी। हज़रत अबू सुफियान ने भी ईमान कबूल कर लिया, इस्लाम कबूल कर लिया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक बहुत वाज़ेह से मफ़हूम में दे रहा हूँ आपको कि बिस्तर का ये भी एक मफ़हूम है कि बिस्तर की भी ताज़ीम हो, जिस पर शौहर आराम करता है, जिस पर शौहर लेटता है, यानी ऐरे गैरे को बैठने की इजाज़त नहीं है कि शौहर के बिस्तर पर बीवी की मौजूदगी में ऐरा गैरा आकर के बैठ जाए। ये मफ़हूम बहुत आसान सा, सस्ता सा है। मेरे भाई, हमें और आपको चाहे वो जैसे भी हो, शौहर है, शौहर को अपना हक अदा करना चाहिए, बीवी है, बीवी को अपना हक अदा करना चाहिए। ये इस्लाम है, हमें ज़िंदगी गुजारने के तरीक़े और सलीक़े बता रहा है। किसी भी गोशे में यही माँ है तो माँ जो है, यही औरत जो है बेटी है, अपने बाप के लिए जन्नत है, माँ है अपने बेटे के लिए जन्नत है, ये इसका शौहर इसके लिए जन्नत है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सबके अलग अलग हुकूक हैं, सबके अलग अलग मरातिब है, वरना इस्लाम आने से पहले औरतों का बुरा हाल था, उन्हें एक ज़रूरत की चीज़ और एक इस्तेमाल की चीज़ तस्वुर किया जाता था, मगर इस्लाम ने सारा नक्शा बदल दिया, सारे तस्वुरात और सारे ख्यालात बदल दिए। बस इन्हीं चंद जुमलों के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। सब लोग मिल करके मेरे साथ पढ़ ले, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।